जय भीम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो वाल्मीकि रामायण वाले राम थे, उन्होंने अपनी पत्नी सीता को गर्भवती अवस्था के अंदर किस तरह से षड्यंत्र रच के अकेले उसे जंगल में छोड़ दिया था। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने बाबा साहब की बुक रिडल्स इन हिंदुइज्म खोल ली है। उसके हम पार्ट थर्ड पॉलिटिकल में चलते हैं और पॉलिटिकल पार्ट थर्ड पॉलिटिकल में अपेंडिक्स 1 द रिडल ऑफ रामायण कृष्णा में चलते हैं। आगे हैं हम द रिडल ऑफ रामायण कृष्णा में। अब हम उस पर्टिकुलर पैरा में चलते हैं जहां पर बाबा साहब इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गए हम उस पर्टिकुलर पैरा के अंदर जहां पर बाबा साहब इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। बाबा साहब कहते हैं इस पैरा के अंदर, एंड व्हाट डज ही डू विथ हर व्हेन ही ब्रिंग्स हर टू अयोध्या। मतलब ये सीन है कि राम रावण युद्ध हो चुका है, राम रावण को मार चुके हैं। उसके बाद में वो लंका में जाकर विभीषण को राज्याभिषेक करते हैं। वहां पर उनको सीता पर डाउट होता है कि इतने महीने तक सीता यहां पर रही है तो क्या रावण ने उसके साथ कुछ ना कुछ किया नहीं होगा, ऐसा डाउट होता है। इसलिए वो सीता को बोलते हैं, खुद की पवित्रता प्रूव करने के लिए सीता अग्नि परीक्षा देती है और अग्नि परीक्षा में वो जब सफल हो जाती है तब राम उसको अयोध्या लेके आते हैं। तो उससे आगे की जो स्टोरी है वो ये है कि एंड व्हाट डज ही डू विथ हर व्हेन ही ब्रिंग्स टू हर बैक टू अयोध्या। अयोध्या लेके आते हैं और वो बिल्कुल ऑब्वियसली राम और सीता दोनों रानी और राजा बन जाते हैं। बट अब राम किंग है, सीता सीज टू बी लेकिन सीता बहुत जल्द ही क्वीन की जो पोस्ट है उससे हट जाती है। कारण यह है कि दिस इंसिडेंट रिफ्लेक्ट्स ग्रेट इनफेमी अपॉन रामा। इट इज रिकॉर्डेड बाय वाल्मीकि in his Ramayana that some days after the coronation of Rama and Sita as king and queen, Sita conceived। अब वाल्मीकि रामायण के अंदर वाल्मीकि जी बोलते हैं कि भाई जब राम और सीता का राज्याभिषेक हो गया और वो राजा और रानी बन गए, उसके कुछ दिनों के बाद में जो सीता है ना कंसीव हो गई, ठीक है, यानी गर्भवती हो गई। तो ऐसा होने पर जो उस अयोध्या के कुछ लोग थे, रेजिडेंट्स थे, वो डाउट करने लगे कि यार ऐसे कैसे कंसीव हो गई, अभी तो आए थे, है ना, तो ऐसे कैसे कंसीव हो गई। सीइंग दैट शी वाज कैरिंग सम रेजिडेंट्स ऑफ इविल डिस्पोजिशन बिगैन टू कल्मिनेट सीता सजेस्टिंग दैट शी मस्ट हैव कंसीव्ड फ्रॉम रावणा व्हाइल शी वाज इन लंका एंड ब्लेमिंग रामा फॉर टेकिंग सच ए वुमन बैक हिज वाइफ। तो जो अयोध्या में कुछ लोग थे, है ना, वो मतलब उनमें सुख बुगाहट स्टार्ट हो गई कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी तो आए थे, हैं, और अभी एकदम से कैसे ये ना प्रेग्नेंट हो गई, है ना। तो उनको डाउट होने लगा कि यार ये तो लगता है कि ना रावण के पास से आई ना, तो रावण से कंसीव हुई होगी, रावण ने इसको प्रेग्नेंट किया होगा, है ना। इस तरह से मतलब वो बातें मतलब एक अफवाह टाइप सी फैलने लग जाती है। और जब राम को इस चीज का पता लगता है और फिर लोग हैं वो साथ में राम को ब्लेम भी करते हैं, जो जनता है अयोध्या की वो राम को ब्लेम भी करती है कि भाई इस तरह की वुमेन जो रावण से गर्भवती हुई उसको वापस अपनी वाइफ बना के कैसे ला सकते हैं राम, है ना। इस तरह से सीन बनता है। तो अब जब इस तरह की मलेशियस गॉसिप चल रही होती है टाउन के अंदर, अयोध्या के अंदर, तो जो भद्र नाम का एक कोर्ट जोकर होता है वो राम को आके बताता है कि भाई इस तरह की गॉसिप चल रही है। तो राम को जैसे पता चलता है कि इस तरह की गॉसिप चल रही है तो वो बड़ा परेशान होते हैं। ही वाज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ डिसग्रेस, और वो अपने आप को काफी डिसग्रेसफुल महसूस करते हैं, जैसे किसी ने उनकी इज्जत पर आंच लगाई है। और ऑब्वियसली क्वाइट नेचुरल भी है कि अगर भाई किसी की वाइफ के बारे में इस तरह से बोलेंगे तो उसको खराब लगेगा ही लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि खराब लगा है, लेकिन ये चीज वो तो नॉर्मल है, लेकिन क्वाइट अननेचुरल ये है कि उसने क्या तरीके आजमाए इस चीज को बाहर निकलने के लिए। व्हाट इज क्वाइट अननेचुरल इज द मीन्स ही अडॉप्ट्स ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दिस डिसग्रेस। इस डिसग्रेस से गेटिंग रिड ऑफ होने के लिए उसने क्या तरीका आजमाया, है ना, वो मेन चीज है। टू गेट रिड ऑफ दिस डिसग्रेस ही टेक्स द शॉर्टेस्ट कट। बिल्कुल शॉर्टकट लेते हैं कि ताकि इस डिसग्रेस से क्या बच सके। शॉर्टेस्ट एंड स्वीटेस्ट मीन्स, और वो क्या है कि
अबेंडन द वुमेन, कि सीता को कहते हैं ना अबेंडन कर दिया जाए, मतलब उसको घर से निकाल दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए कि भाई तू नहीं है मेरी पत्नी, है ना, इस तरह से। और वो भी उस स्टेट में जब वो एडवांस स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था की एडवांस स्टेट में है, तब एक जंगल में छोड़ देना विदाउट फ्रेंड्स, किसी भी बिना किसी दोस्तों के, बिना किसी सुविधाओं के, है ना, बिना किसी नोटिस के, बहुत ही चालाकी भरे मैनर के अंदर, बहुत ही चालाक तरीके षड्यंत्र बना के सीता को जंगल में छोड़ देना। अब ऑब्वियस है कि इस तरह की जो प्लानिंग है वो एकदम से तो बनाई नहीं होगी, है ना। देयर इज नो डाउट दैट द आइडिया ऑफ अबेंडिंग सीता वाज नॉट सडन एंड हैडंट अकर्ड टू रामा ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। राम को एकदम से तो आइडिया ये आया नहीं कि सीता को अबेंडन कर दे। एक्चुअली द जेनेसिस ऑफ द आइडिया ऑफ डेवलपिंग, ये प्लान एक्चुअली काफी सोच समझ कर बनाया हुआ था, और इसको काफी डिटेल में मेंशन किया गया है कि जब भद्र रिपोर्ट करता है राम को कि अयोध्या में इस तरह की गॉसिप चल रही है सीता के बारे में, तो राम अपने भाइयों के साथ में मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि वो उसको किस तरह से फील हो रहा है। वो कहते हैं ही टेल्स देम सीता इज प्योरिटी, वो अपने भाइयों को बताते हैं कि सीता बिल्कुल प्योर है, और इस चीज को वो लंका में प्रूव कर चुकी है, और गॉड्स की इस बात को मानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि जो जनता है वो इस चीज को नहीं मान रही है, जनता को डाउट हो रहा है। अब क्या करें, है ना, अब जनता को डाउट हो रहा है, और आई कैन नॉट टॉलरेट दिस डिसग्रेस, नो वन कैन टॉलरेट सच डिसग्रेस। मैं इस तरह की डिसग्रेस को टॉलरेट, इस तरह की बेइज्जती को टॉलरेट नहीं कर सकता। ऑनर इज ए ग्रेट असेट, गॉड्स एज वेल एज द ग्रेट मैन स्ट्राइव टू मेंटेन इट इंटैक्ट। मतलब ऑनर है, जो शान है, इज्जत है, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, उसको भगवान और इवन महान महापुरुष वो इसको बिल्कुल मेंटेन रखते हैं इंटैक्ट। तो अब मैं ये बिल्कुल भी ये जो डिसऑनर मिल रहा है, डिसग्रेस मिल रहा है मेरे को सीता के कारण से, इसको मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम सच डिसऑनर एंड डिसग्रेस आई शेल बी रेडी इवन टू अबेंडन यू, डोंट थिंक आई शेल हेजिटेट टू अबेंडन सीता। मतलब इस तरह की बेइज्जत अगर मेरी हो तो मैं तुम लोगों को, मतलब अपने भाइयों को भी ना अबेंडन करने के लिए, निकालने के लिए तैयार हूं। तो सीता तो लगती कहां है ना। तो आई विल नॉट हेजिटेट टू अबेंडन सीता, है ना। तो दिस शोज दैट ही हैड मेड अप हिज माइंड टू अबेंडन सीता एज द इजीएस्ट वे ऑफ सेविंग हिमसेल्फ फ्रॉम द पब्लिक कैलमिनी विदाउट वेटिंग टू कंसिडर वेदर द वे वाज, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट वे से ये लगा कि भैया सीता को कल ना, सीता पे डाउट हो रहा है ये ना, हालांकि वो अग्नि परीक्षा दे रखी है, लेकिन आप क्या करें, जनता जनार्दन वो मान नहीं रही है, उनको तो डाउट हो रहा है। अब मैं इस तरह की डिसग्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए सबसे शॉर्टेस्ट वे अपनाया कि सीता को घर से बाहर निकाल दिया, अबेंडन कर दिया। और उसके लिए बाकायदा पूरी स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र रचकर अपने भाइयों के साथ मिलकर प्लानिंग बना के किया। द लाइफ ऑफ सीता सिंपली डिडंट काउंट, व्हाट काउंटेड वाज हिज पर्सनल नेम एंड फेम। मतलब राम को सीता से कोई मतलब नहीं था, उसको मतलब था अपने नाम और फेम से, अपने नेम और फेम से मतलब था। ही ऑफ कोर्स डजंट टेक द मेनली कोर्स ऑफ स्टॉपिंग देयर गॉसिप्स व्हिच एज अ किंग ही कुड and which as a husband he could, who was convinced of his wife's innocence he was bound to do it। मतलब वो एक राजा थे, ठीक है, वो एक पति थे, और वो इस बात पे कन्विंस भी थे कि जो सीता है वो बिल्कुल इनोसेंट है ना। तो वो कोई और रास्ता ले सकते थे, लोगों को समझा सकते थे कि भाई ऐसा गलत है, सीता ने अग्नि परीक्षा दी है ना, इस तरह समझा सकते थे। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। He yielded to the public gossip, and there are not wanting Hindus who use this ground to prove that Rama was a democratic and thus could equally well and cowardly monarch. Well said that he was a weak and cowardly. अब बात यह है कि जनता की बातों में आकर, है ना, राम ने ये वाला कदम कि भाई सीता का बहिष्कार करने का कदम उठाया। अब लेकिन बहुत सारे जो हिंदूज है ना, वो इस चीज को इस तरह से लेते हैं कि जो राम है ना वो डेमोक्रेटिक किंग थे, लोकतांत्रिक राजा थे। तो उस वक्त जो नियम बने हुए थे उनके अनुसार क्या है कि सबके लिए बराबर थे नियम, और क्योंकि सबके लिए बराबर थे तो अगर ऐसा किसी और की वाइफ के साथ भी या किसी और के साथ में होता तब भी ऐसे ही करते। इसलिए उन्होंने ये उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अपनी पत्नी के साथ भी ऐसा ही किया। मतलब इस चीज को, इस नेगेटिव चीज को छुपाने के लिए जो हिंदूज हैं, कट्टर हिंदूज हैं, वो इस तरह से लॉजिक देते हैं।
जबकि हमको बिल्कुल इजीली दिख रहा है कि जो राम है बिल्कुल कॉवर्ड मोनार्क है, बिल्कुल जो कायर राजा हैं कि जनता ने कुछ बातें बोली उनकी वाइफ के बारे में और वो बिल्कुल बस हो गई कि भैया मेरी तो इज्जत की आग लग गई। Be that as it may, that diabolical plan of saving his name and his fame, he discloses to his brothers, but not to Sita, the only person who was affected by it, the only person who was entitled to have notice it, but she is kept entirely in the dark. है ना, और इस तरह की प्लानिंग करता है, अपने भाइयों को बताता है, सीता को ऑब्वियसली नहीं बताता। रामा कीप्स इट अवे फ्रॉम सीता एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट, वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू पुट हिज प्लान इनटू एक्शन, और अपने प्लान को एक्शन में। इवेंचुअली क्रूल फेट ऑफ सीता गिव्स हिम द अपॉर्चुनिटी ही वाज वेटिंग फॉर। वुमेन हु आर कैरिंग एग्जिबिट ऑल सॉर्ट ऑफ क्रेविंग्स फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, रामा न्यू ऑफ दिस। सो वन डे, एक दिन तो मतलब एक राम को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि एक दिन सीता ने खुद ने बोला कि उसको बड़ी एक फीलिंग आ रही है कि ना वो जो पास में जो वाल्मीकि जी का आश्रम है वहां जाकर मतलब थोड़ा सा ना रहकर आया थोड़ा सा। रामा सेड दैट शी रिप्लाइड दैट शी वुड लाइक टू लिव इन द विसिनिटी ऑफ द आश्रम ऑफ सेज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गैंग्स एंड लिव ऑन फ्रूट्स एंड रूट्स एटलीस्ट फॉर वन नाइट, है ना। तो सीता अपनी इच्छा जाहिर करती है राम के सामने कि भाई वो जो गंगा के पास में जो आश्रम है ऋषि का, उसमें वहां पर वो अपनी एक रात गुजारना चाहती है ताकि वो एक नेचुरल जो प्राकृतिक वातावरण है उसको फील कर सके, गंगा नदी को फील कर सके, फ्रूट्स हैं वहां पर, हैं पेड़ वृक्ष हैं उनको फील कर सके, इसलिए एक रात के लिए रुकना चाहती है। तो राम को तो ये तगड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई। अभी तक तो सोच रहा था कैसे इसको घर से बाहर निकाले, अब तो सीता ने खुद ने ही अपॉर्चुनिटी दे दी, है ना। रामा सिंपली जम्प्ड एट द सजेशन ऑफ सीता एंड सेड, बी इजी माय डियर, आई शेल सी दैट यू आर सेंट देयर टुमारो, है ना। और बहुत ही मतलब राम तो बड़ा खुश हो गए। उन्होंने सीता से कहा, अरे बिल्कुल मेरी प्रिय, तुम खुश हो, बिल्कुल आराम से रहो, तुमको कल ना वहां भेज देंगे। सीता ट्रीट्स दिस एज ए ऑनेस्ट प्रॉमिस बाय ए लविंग हस्बैंड। सीता इस चीज को एक ऑनेस्ट प्रॉमिस के जैसे लेती है अपने एक लविंग हस्बैंड की तरफ से। व्हाट डज रामा डू, लेकिन राम क्या करते हैं? ही थिंक्स इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर कैरिंग थ्रू हिज प्लान ऑफ अबेंडनिंग सीता, है ना। तो राम के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी थी सीता को अबेंडन करने के लिए, सीता को छोड़ने के लिए। अकॉर्डिंगली ही कॉल्ड हिज ब्रदर्स to a secret conference and disclosed to them his determination to use this desire of Sita as an opportunity to carry out his plan of abandonment of Sita। तो अपने भाइयों को बुलाता है, मीटिंग करता है, सीक्रेट कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को वो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते और सीता को अबेंडन कर देना चाहते हैं। He tells his brothers not to intercede on behalf of Sita and warns them that if they came in his way he would look upon them as an, और साथ में अपने भाइयों को भी बोल देता है कि अगर तुम मेरे रास्ते में आए, है ना, ऐसा क्योंकि हो सकता है जो भाई हैं उनको अपनी भाभी से मतलब एक लगाव हो, उसको उनको वो माता जैसा मानते हो, है ना। तो एक इमोशनल होकर वो कहते मतलब राम के अगेंस्ट चले जाए। तो यहां पर राम ने सख्त वार्निंग दे दी अपने भाइयों को भी कि अगर तुमने सीता की हेल्प करने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को अपना दुश्मन मानूंगा। देन ही टेल्स लक्ष्मण टू टेक सीता इन ए चैरियट नेक्स्ट डे टू द आश्रम इन द जंगल ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गैंग्स एंड टू अबेंडन हर देयर। फिर उसके बाद में वो लक्ष्मण को बोलते हैं राम कि सीता को कल एक रथ में ले जाना और उस आश्रम में छोड़ देना, जंगल में गंगा नदी के किनारे छोड़ देना और वहां पर उसको छोड़ के आ जाना। तो जब राम लक्ष्मण को ये चीज बोलते हैं तो लक्ष्मण को भी बड़ा अजीब लगता है और लक्ष्मण को बिल्कुल भी साहस नहीं होता कि वो सीता को किस तरह से बोले कि राम ने ऐसा बोला है कि सीता को वहां गंगा के पास ले जाके छोड़ दे। तो जब राम को लक्ष्मण की इस विवशता के बारे में पता लगता है तो राम बताते हैं कि भाई लक्ष्मण को बताते हैं कि सीता ने खुद ने अपनी डिजायर एक्सप्रेस की है कि वो कुछ दिनों के लिए कुछ दिनों के लिए आश्रम में रहना चाहती है गंगा नदी के पास में। तो जब इस तरह से राम लक्ष्मण को बताते हैं तो लक्ष्मण थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। This confabulation took place at night. Next morning, Lakshman asked Sumanta
योक द हॉर्सेस टू द चैरियट, सुमंता इन्फॉर्म्ड लक्ष्मण। तो अगले दिन फिर उसके बाद में जब सुबह होती है तो लक्ष्मण सुमंता जो उनका सारथी था उसको बोलते हैं कि रथ को तैयार करो, और उसके बाद में लक्ष्मण देन गोज इनटू द पैलेस एंड मीट सीता एंड रिमाइंड्स ऑफ, और लक्ष्मण फिर सीता के पास में जाते हैं और उनको उनकी इच्छा के बारे में बताते हैं कि उनको कुछ दिन आश्रम में रहना है। रामा हैविंग प्रॉमिस, राम ने प्रॉमिस की थी, और फिर वो लक्ष्मण सीता को कहते हैं कि रथ बिल्कुल तैयार है, और सीता जंप्स इनटू द चैरियट, सीता बिल्कुल तैयार हो जाती है, रथ में जाने के लिए बैठ जाती है, और हर हार्ट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड टू रामा, और उसका जो हृदय है ना पूरा राम के प्रति बिल्कुल खुशी से भरा हुआ था कि यार मैंने अपनी पति को इच्छा व्यक्त की, अपनी विश बताई और उनको वो मान गए, है ना। तो उसके बाद में लक्ष्मण और सुमंता दोनों लेकर सीता को लेकर वही अपॉइंटेड प्लेस, पहले से जो प्लेस डिसाइड कर रखा था कि गंगा नदी के किनारे, वहां छोड़ दिया। एंड वर फेरिड बाय द, और जब लक्ष्मण ने सीता को वहां छोड़ा तो लक्ष्मण काफी इमोशनल हो गए और उन्होंने सीता के पांव पकड़ लिए, और उन लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने सीता से माफी मांगी कि कृपया करके मुझे माफ कर देना कि जो ये काम मैं कर रहा हूं, अब मुझे तो बड़े भाई ने ऑर्डर्स दिए हैं उनका मैं पालन कर रहा हूं, क्योंकि जो राम है उन्होंने आपको आप अबेंडन कर रहे हैं वो, और अपने हाउस में बिल्कुल नहीं रखना चाहते, क्योंकि लोग जो जनता है वो ब्लेम कर रही है राम को कि कैसे वो सीता को अपने साथ में घर रख सकते हैं, अपने खुद के घर में रख सकते हैं। इस कारण से राम ने आपको अबेंडन कर दिया है, इस कारण से राम ने आपको छोड़ दिया है। तो ऐसा करके लक्ष्मण फिर वहां चले जाते हैं, और फिर सीता अब जंगल में अकेली होती है, राम ने उसको छोड़ दिया है मरने के लिए, लेफ्ट टू डाई इन जंगल। और फिर वहां पर वो आश्रम में पहुंचती है, वाल्मीकि के आश्रम में, जो कि पास में ही था। वाल्मीकि ने उसको प्रोटेक्शन दिया एंड केप्ट हर इन हिज आश्रम, वाल्मीकि ने उसको वहां पर रखा, अपने आश्रम में रखा, और देयर इन कोर्स ऑफ टाइम, और कुछ समय बाद में जो सीता है उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लव और कुश, कुश एंड लवा। The three lived with वाल्मीकि, अब तीनों सीता लव कुश तीनों वाल्मीकि के साथ में रहने लगे वहां पर। वाल्मीकि brought up the boys and taught them to sing the Ramayana which he had composed। अब जो वाल्मीकि है वो उन बच्चों को बड़ा करता है, पढ़ाता है, जो रामायण उसने कंपोज की है उसको पढ़ाता है। For 12 years the boys lived in the forest in the ashram of Valmiki, not far from Ayodhya, where Rama continued to rule। अब 12 साल के लिए वो बच्चे और सीता वहां जंगल में रहे, आश्रम में, वाल्मीकि के आश्रम में, जो कि अयोध्या से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं थी जगह। लेकिन उन 12 सालों में एक बार भी राम, जो कि मॉडल हस्बैंड है या लविंग फादर है, खुद को ऐसा बोलता है, वो कभी भी इस चीज की इंक्वायरी करने के लिए नहीं आया कि यार सीता को क्या हुआ है। मतलब ठीक है, जनता के कहने पर उसने एक बार अपनी पत्नी को अगर छोड़ भी दिया तो भी फिर भी प्रेम तो था, प्रेम तो होता कि जाके देख तो लेता कि यार सीता का क्या हो रहा है, क्या है हाल चाल क्या है, कि वो जिंदा भी है कि मर गई है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो 12 सालों में एक बार भी नहीं आया। 12 years after रामा मीट सीता इन ए स्ट्रेंज मैनर। तो फ्रेंड्स कुल मिला के 12 साल बाद में सीता मिलते हैं राम से, लेकिन वो किस तरह से मिलते हैं वो एक नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें सीता धरती के अंदर समा जाएगी, है ना, क्योंकि राम दोबारा से अग्नि परीक्षा लेगा लोगों के कहने पर सीता की, तो सीता धरती में समा जाएगी। उस वाले वीडियो के अंदर हम आगे की स्टोरी बताएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो एक्सप्लेन किया है, आई होप कि वो समझ में आ गया होगा। जो वीडियो की जो बिल्कुल बॉटम लाइन है वो ये है कि रामायण राम जो कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम और ये सब चीजें उनके लिए बोली जाती है, उन्होंने मतलब लोगों के कहने पर, जनता के कहने पर अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़ दिया और 12 साल में एक बार भी जाके नहीं मिले। तो ये इस तरह से उनके बारे में एक कैरेक्टर पोर्ट्रेट बनता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जो राम है वो किस तरह के थे। ये आप पे छोड़ा कि आप सोचें कि ऐसा उन्होंने किया तो किस तरह के होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि जो वीडियो में हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।